ग्वालियर की रहने वाली पूजा ने सास की हत्या क्या की, उसके पहले के सारे जुर्मों का हिसाब होने लगा। पहले पति की हत्या की थी, फिर हत्या के आरोप में जेल गई। जेल से आने के बाद फिर प्यार हुआ और उसकी भी मौत हो गई। फिर पति की मौत के बाद जिस जेठ संतोष के करीब आई, अब संतोष की बीबी और पूजा की देवरानी ने पूजा को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि कैसे सास की उसने हत्या की और उसके पति के करीब आई। क्योंकि वो उससे ज़्यादा बोलते थे, हमसे कम बोलते थे, तो हम अपने घर चले गए। तो फिर थोड़ी इधर मंगलसूत्र को लेके लड़ाई हो गई थी। क्या कि मतलब हमने मंगलसूत्र मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, तो हम अपने घर चले गए अपनी बच्ची को लेके। किससे मांगा था, पूजा से कि सास से? मम्मी से। मम्मी से मांगा था। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा हम नहीं दे रहे, तो फिर हम चले गए थे। तो वो मंगलसूत्र कौन पहनता था? हम पहनते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पूजा पहनती थी क्या वो? नहीं, हम पहनते थे। अच्छा, तो उस मंगलसूत्र को पूजा को दे दिया गया था क्या? नहीं, फिर वो रखा था घरे। दोनों लोग मतलब पहन लेते थे उसको? नहीं, हमारी शादी का था तो हम ही पहनते थे उसको। अच्छा, जब शादी दूसरी हुई तो आपको पता पड़ा था पूजा से? जब आप कैसे पता चला कि इन्होंने संतोष से शादी कर ली है इन्होंने? हाँ, उनकी वो बच्ची हो गई थी तो पता चल गया था। अच्छा, बच्ची होने पता चला है। शादी की थी क्या संतोष ने और पूजा ने? नहीं, शादी नहीं हुई थी। वैसे ही रखे थे? हाँ, ऐसे ही रखे थे। तो आपको ये महसूस नहीं हुआ कि हमारी सौतन आ गई? हाँ, तो होता था। हाँ, तो हम लोग तो साथ में रहने लगे थे। फिर क्यों स्वीकार कर लिया था आपने उनको, जब पता है कि बोले कोई भी महिला किसी दूसरे को पसंद नहीं कर सकती, आपने कैसे स्वीकार कर लिया था? क्या ऐसा कारण था? कुछ भी नहीं, वो बच्ची हो गई थी, फिर क्या। बच्ची नहीं हुई जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, जब तक स्वीकार नहीं किया था आपने उसे। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी सास को मारा गया है, इन्हीं ने, पूजा ने भूमिका है। अब आप क्या चाहती हैं पूरे मामले में? क्या कार्रवाई चाहती हैं पूजा के खिलाफ? पूजा के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं कि नहीं? हाँ, चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों लोग साथ रहते थे। पूजा क्या सातिर किस्म की महिला थी? चालबाज थी? कैसी लगती थी आपको? आप दोनों सामंजस्य से रहती थी? घर में रहते? हाँ, घर में रहते थे हम लोग दोनों जने। कोई कैसा व्यवहार लगता था उसका? ना झगड़ा होता, कुछ नहीं होता था। काम बटा था, सब कुछ हो। क्या कौन क्या करता था घर में काम? एक टाइम वे खाना बनाती थी, एक टाइम हम खाना बनाते थे। एक टाइम वे बेड़ा जाती थी तो एक टाइम हम। तो पूजा, कभी आपको नहीं लगा कि चालबाज है पूजा? नहीं, हमें नहीं लगा कभी। इतने साल, आप 6 साल लगभग उसके साथ में रही हो। कितने साल रही यहाँ पे? वही 5-6 साल हो गए। 6 साल आप साथ रही हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपके खिलाफ एक मुकदमा भी दिया गया था कि आपके आपने और ससुर ने कि आपने और आपके भाई ने मिलकर सास को हत्या की। क्या? आपने सुशीला की हत्या की थी, आरोप लगाया गया था। ऐसा शुरू में यही बात है, आरोप लगाया गया था। तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? कुछ जानकारी है आपको? नहीं, वो मैंने ना उनसे जमीन कई बोली थी कि जमीन दे दो और हम और हमारी बच्ची रहेगी। अच्छा, और घर दे दो। तो उनको जो शक हुआ, तो फिर उन लोगों को शक हुआ हम पे। बता दें कि पूजा की जिंदगी पहली शादी के बाद से ही आपराधिक दुनिया के आसपास घूम रही थी। पहली शादी उसकी रेलवे कर्मचारी से हुई थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे झगड़े बढ़े और फिर एक दिन उसने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पूजा जेल गई, लेकिन अपराध की राह यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में उसकी मुलाकात अपराधी कल्याण से हुई। दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन जल्द ही कल्याण की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद कल्याण के पिता अजय राजपूत ने इंसानियत दिखाते हुए पूजा को अपने घर में रख लिया। यहीं से शुरू हुई एक और कहानी। इस बार पूजा का रिश्ता बना कल्याण के बड़े भाई संतोष से, जो पहले से शादीशुदा था। पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया और संतोष की पत्नी रागिनी ने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन घर का माहौल तनाव से भर गया। इस बीच पूजा की नज़र कल्याण के हिस्से की 8 एकड़ जमीन पर टिकी। वह उसे बेचकर ग्वालियर में नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सास की हत्या कर दी, जिसके बाद उसकी पुरानी क्राइम की कुंडली खुलने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।